गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो। मैं पहुंची हूँ एयरपोर्ट पे क्योंकि मैं जा रही हूँ घर। मेरी कंटिन्यूसली लाइक 2 दिन की छुट्टी है और उसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो मुझे घर से अटेंड करनी है। तो मैं उसके लिए मुंबई जा रही हूँ। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुका है कि मुझे आप एक्चुअली ये व्लॉग बनाने का मेन जो मोटो है वो ये है कि बहुत लोग बोलते हैं अरे आप तो स्टाफ हो, आपको टिकट तो फ्री में मिलेगी, या आपका स्टाफ हो एंड ऑल दिस थिंग, जैसे भी मतलब है। बट ऐसा जो रियलिटी है मैं एक्चुअली आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई एयरलाइन की बुराई कर रही हूँ, ऐसा कुछ है, बट मुझे आपको दिखाना है कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। सो मैं एयरपोर्ट पहुँची हूँ। लिटरली मैं 3 घंटे से एयरपोर्ट पे बैठी हूँ और सीन ऐसा है कि जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं होता कि कितने पैसेंजर्स है, कितना लोड है और कितने चेक इन हुए, कितने नो शो है, तब तक हमें टिकट नहीं मिलेगी। तो मेन रियलिटी ये है स्टाफ डिस्काउंट में स्टाफ का ये है कि जब तक पूरे पैसेंजर, अगर लोड पूरा 180 है तो हमें ऑफलोड किया जाता है और हमें घर जाना पड़ता है। हमें वो हम फ़्लाइट से हम ट्रैवल नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज है। सॉरी। तो मैं अभी वेट कर, उन्होंने मुझे बोला है कि 8:30 तक आप आओ एक बार फिर से। तो मैं 8:30 को फिर से उनके पास जाऊंगी और वापस चेक करेंगे लोड हम क्या है, कैसा है। बिकॉज़ सीरियसली मैं सिर्फ देख ही रही हूँ कि पब्लिक जा रही है, बट कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बैठी ही हूँ। मेरा टाइमिंग एक वाला तो मिस हो गया। अभी सेकंड वाले के लिए मैं वेट कर रही हूँ। अगर वो नहीं हुआ तो थर्ड, एक लास्ट होप पे नहीं होगा तो मुझे वापस मेरे पीजी जाना पड़ेगा और मैं मेरे घर फिर कल वापस से फ़्लाइट से मतलब जो है मैं वापस से ट्राई करूँगी। पर वो एक दिन पूरा वेस्ट हो जाएगा बिकॉज आपको पता है जैसे कि मेरा पीजी में मन लगता नहीं है और मतलब हालत कैसी है और वैसे उसके हिसाब से। सो 8:30 का मैं वेट कर रही हूँ और 8:30 को मैं जाती हूँ अंदर और मैं आपको बताती हूँ आगे क्या है क्या नहीं। और मेरा सामान तो अभी ऐसे ही रखा है, मेरे सामान के सामने बैठी हूँ मैं और वहाँ पे चेक इन चल रही है जो भी है। तो मैं आपको एटलीस्ट चेक इन दिखा देती हूँ जो चल रही है। और बाकी आप देखो आगे क्या होता है मेरे साथ। मुझे फ़्लाइट मिलती है नहीं मिलती है, मुझे घर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन रहेगा आप लोग देखो और तरस खाओ मेरे ऊपर, तरस खाओ। और यस, मेन एक्चुअली डिसएडवांटेज स्टाफ ट्रैवल का यही है कि अगर लोड फुल हो तो आपको ऑफलोड किया जाता है। वो सबसे बुरा है और कुछ नहीं। कब मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो मिला है मुझे, बट आज तो ऐसा लग रहा है कि शायद कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो सब पब्लिक मुंबई जा रही है और मुंबई से अहमदाबाद जा रही होगी। बिकॉज डायरेक्ट फ़्लाइट तो अहमदाबाद की एयर एशिया की कोई है, इंडियन एक्सप्रेस की कोई ऐसी है नहीं। बट लक के ऊपर सब कुछ मैटर करता है, डिपेंड करता है। तो देखो मेरी लक मुझे अभी कहाँ तक लेके जाती है। सो आई विल शो यू जो भी चेकिंग वाला चल रहा है वो। और उसके बाद 8:30 जैसे होता है मैं जाती हूँ एंड देन जो भी होगा आप लोग ब्लॉग में देखो और बस मेरे ऐसी ब्लॉग इंजॉय करो, ठीक है। तो ये चेकिंग चल रही है, सब मिक्स से चल रही है। कोई कोलकाता जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है और कोई मुंबई जा रहा है, तो सब मिक्स चले जा रहा है। देखो अभी मेरा नंबर कब आता है एंड जैसे भी आएगा आपको मैं अपडेट देती हूँ। ये पूरा एयरपोर्ट है। मेरा लगेज है, जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा दिन की छुट्टी थी तो मैं ज़्यादा लाइक पूरा ही ऑलमोस्ट सामान में ले ली। मैंने ये पूरा छोड़ के नया सामान जो है वो मैं लेके आऊँगी। तो ये मैंने दिल्ली से कुछ शॉपिंग की थी घर वालों के लिए, तो वो है। और ये मुझे हैम्पर मिला था दिवाली का, वो है। इसमें मेरे कपड़े हैं और इसमें भी थोड़ा दिल्ली से एक्स्ट्रा और थोड़ा शॉपिंग की थी, वो सब आया है। सो ये मेरा लगेज लेके मैं बैठी हूँ। सब कुछ रेडी है, बस वहाँ से जवाब आना चाहिए कि हाँ आप जा सकते हो। इतने नो शो है, इतना क्या है। ये बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, कब से मस्ती किए जा रहा है। सो बस 8:30 का दुआ करो। अभी कुछ 8:10 या 8:15 हो रहा है। टाइम पास करते और बैठे दुआ कर रही हूँ मैं तो। हस्बैंड अल्लाह पढ़े जा रही हूँ, बस कुछ ना कुछ कमाल हो जाए, इंशाल्लाह होगा। लेट्स सी। गाइज़ मैं जब गई अभी उनके पास, उन्होंने बोला कि लोड ऑलमोस्ट फुल है तो आपका नहीं पॉसिबल होगा, आप रात को 2 बजे की फ़्लाइट जो है वो आप ले सकते हो। तो मैंने बोला प्लीज़ ट्राई करो मुझे, बिकॉज मैं एज़ अ क्रू मुझे पता है कि मतलब कितने लोग नहीं आते हैं, नो शो कर लेते हैं टिकट्स लेने के बाद भी। तो मैं उनके पीछे खड़ी थी, उन्होंने बोला एक काम करो कम बाय 9 o'clock। सो मैं 8:55 को मैं जाके खड़े हो गई और 8:55 को मैं गई एंड देन मैंने बोला प्लीज़ चेक कर लो कितना नो शो है, क्या है। बोले मैडम अभी भी कुछ डिटेल्स नहीं। बोला कोई नहीं, मैं 9 o'clock और 5 मिनट रुक जाती हूँ। तो मैं 9 o'clock गई। बोले देखो मैडम एक पैसेंजर का कॉल आया है तो लेट्स सी अगर वो नहीं आता है तो आपको मिल जाएगा। ऐसा ठीक है।
तो वो पैसेंजर का कॉल आया, मैं हस्बैंड अल्लाह पढ़े जा रही हूँ, मैं अल्लाह को अल्लाह प्लीज़ 2 रकात शुक्र नमाज़ पढ़नी, मुझे जाना है, मुझे घर जाना है, मतलब कुछ भी कर लो, मतलब 2 रकात शुक्र नमाज़ पढ़ी, हस्बैंड अल्लाह पढ़े जा रही हूँ, कुल पढ़े जा रही हूँ। एंड देन वो पैसेंजर इज़ लाइक कि नहीं आए, मैं नहीं आ सकता, तो मेरा टिकट जो है वो आपको कर लो, किसी और को दे दो, कैंसिल कर लो। एंड देन मैं उसके पास गई, उसने मुझे बुलाया, मैं भाग के गई उसके पास। एंड देन फाइनली आई गॉट माई टिकट। मेरा एक लगेज का भी है, तो मतलब मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बोला, मैंने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बोला। सो मैं अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में लेकिन 5 मिनट है, तो मुझे भागना है अभी गेट में। आई थिंक गेट नंबर D5 है, तो यहाँ से दूर है, तो मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाथ में एक ही बैग अंदर जा सकता है, तो मैंने वो भेज दिया। हाथ के लिए मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो मुझे कैसे भी करके भागना है। सो आई विल सी यू सून गाइस, जैसे ही अंदर पहुँच जाती है और जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट देते रहती हूँ। सो चलो चलो बाय बाय बाय। सो मैं आ चुकी हूँ, यहाँ वेटिंग है, बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ, मैं बहुत भाग भाग के आई, बट एनीवेज लेट्स वेट। सो मैंने अंदर बोर्ड कर दिया है, बट कैप्टन ने अनाउंस किया कि 30 मिनट्स हम डिले होने वाले हैं, तो एज़ यूजुअल वेट। मैं पहुंच चुकी हूँ मुंबई और बहुत डिले करके एज़ यूजुअल फ़्लाइट भी डिले थी। और जब मेरा पहुंचने का टाइमिंग 11:30 था, वहाँ अभी कुछ 1 o'clock समथिंग हो रहा है। जब मैं पहुंची हूँ फिर मैंने ओला बुक किया, आई मीन उबर बुक किया। लिटरली वो मेरे 10 मिनट पहले आया कि 10 मिनट्स बचा है, 10 मिनट्स में आ जाएगा। फिर कुछ 6 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 2 मिनट ऐसा करके आया, और लिटरली वो मेरे सामने से जा रहा है, मैं उसको हाथ दिखा रही हूँ, बट वो निकल गया। सीरियसली लाइक मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बट कुछ नहीं। तो फिर मैं दूसरा मैंने बुक किया। एंड देन अभी मैं जा रही हूँ घर, 2 बज गए, रफली 2 बजने आ गए, और मेरे घर वाले भी रुके, वो लोग भी, मुझे भूख भी बहुत लग रही, मैंने उनको बोला है कि मैं आऊँगी, मुझे कुछ खाना बना के खिला दो। सो यस, ये हेक्टिक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्या कर सकते हैं। सो स्टाफ आईडी जो है इतना नहीं है, वो लोड के ऊपर ही मैटर करता है, अगर लोड होगा नहीं होगा उसके ऊपर ही तुम्हें एंट्री मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। सो मैं अभी पहुंचूंगी घर एंड देन विल एंड द व्लॉग। सो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, और मैं लिटरली मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सास ग्लो का क्रीम लगाया है। मैंने पूरे फेस पे नहीं लगाया, मैंने थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाया है, क्योंकि मैं जैसा मुंबई पहुंची, हवा मतलब जो भी रात को टाइम पे भी पहुंचे, जो बड़ा हवा के मेरे को एक सब पिंपल 2-3 लाइक वो बोलते ना वेदर चेंज टाइप कुछ होता है, तो पिंपल आना स्टार्ट हो गया। तो मैंने जहाँ मुझे ऐसा लगा कि पिंपल आ रहे हैं और आने वाले हैं, तो मैंने वहाँ पे सास ग्लो लगा दिया, तो ये कल सुबह तक पूरा इंशाल्लाह सबसाइड कर देगा। और बालों में तेल लगा दिया, इसलिए मैंने तकिया ख़राब ना हो, तो मैंने ये रखा है नीचे। और सो अभी मेरा मतलब न्यूज़ तो ऐसा है कि मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है और ऑनलाइन ट्रेनिंग है, तो मैं घर से ही दे रही हूँ। सो हम अंधेरी जाने वाले हैं, मेरे कज़न लोग जैद, अना, मुंजरीन, अफ़ान, मतलब वो लोग के पास जाके हम रहने वाले हैं। तो हम लोग पूरी फैमिली मतलब अंधेरी जा रही है, उनके वहाँ 1-2 दिन रह के चिल करने वाले, बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद सब कज़न्स जो है वो मिलने वाले हैं। उसका भी व्लॉग मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी कि हम कैसे मज़े कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय करोगे आप लोग भी। तो अब मैं लिटरली बहुत थक चुकी हूँ, बिकॉज़ आपने जैसे देखा मैं कैसे हेक्टिक में 6 बजे से बैठी थी। तो यही मैं आपको समझाने की मतलब ये बताना कोशिश नहीं बोलूँगी, मुझे आपको सिर्फ बताना है कि स्टाफ के लिए बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, कि हमें टिकट्स हमारी कंफर्म नहीं होती अगर कोई पैसेंजर्स कैंसिल ना करे तो यस, ये था कि मैं 6 बजे से बैठी थी, एंड देन 9 बजे तक 3 घंटे की एटलीस्ट मूवी देख ली तो ज़्यादा बेटर होता था। तो 9 बजे जब मैं गई तो मैंने बोला प्लीज़ देखो, बिकॉज़ मैं एज अ क्रू मुझे पता है कि कितने पैसेंजर्स नो शो होते हैं जो नहीं आते टिकट लेके भी। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला हाँ 8 पैसेंजर्स ने मिला, मुझे 1 से ही मतलब है, 8 से नहीं है। तो उन्होंने मेरा बैग लिया, चेक इन किया, एंड देन फिर मैंने ओला बुक की, उबर बुक की, तो वो बंदा निकल गया आंखों के सामने से। मैं बोला चलो इन्नल्लाह मा साबरी, हर चीज़ में सिर्फ इन्नल्लाह मा साबरी हस्बुनल्लाह व निअमल मौला ही पढ़ते मैं आई। एंड देन मैं पहुंची, घर वाले खुश, मम्मी ने खाना बनाया था, कीमा पटाटा बनाया था, बहुत खुशी मिली मुझे, मैंने खाया। और अब सो जाऊँगी। मैंने उनको बोला मुझे खीर पूरी खाने का मन है, तो उन्होंने बोला कि हम अंधेरी जब जाएंगे तो हम बना के सब लेके जाएंगे, एंड देन वहाँ हम खाएंगे और हम चिल करेंगे। सो ये वाला व्लॉग जो है वो मैं यहीं एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दुआ करो, दुआ में याद रखो, बिकॉज दिसंबर की
1 या 2 तारीख को पता चलने वाला है कि मैं लाइक वापस से बेस आपके लिए डालना है, एंड देन 1 या 2 तारीख को पता चल जाएगा कि हमारा अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। तो बस दुआ करो, मैं भी कर रही हूँ, और आप लोग को जो मैंने बताया वजीफे वो करके भी मुझे बताओ। सो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड नाइट।